सुनो भाई, ये कबीर साहब का शब्द है कि कोई जानेगा जानन हारा, अब तू अंधा धुन हंधियारा। आंख मीचते अंदर अंधेरा है, ये अंधेरे में आया अंधेरे में चले गया। हम अंदर जाएंगे कैसे? शरीर के 10 दरवाजे हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह, 2 टट्टी पेशाब। देही नगरी 9 दरवाजे, 10वां माथे पर गुप्त है। वो खुलेगा कैसे? कह राम नाम पूंजी संतनाथ राखी कुंजी। भाई राम नाम की चाबी संतों के पास है। जब तक संत नहीं मिलते, वो सिमरन नहीं बताता, ये मेहनत नहीं करता, ये मालिक की दरगाह में जा ही नहीं सकता। सतयुग में रूहें गई है संतों के जरिए, त्रेता में गई है संतों के जरिए, द्वापर में गई है संतों के जरिए, कलयुग में जाएगी संतों के जरिए। क्या संत का मार्ग धर्म की पौड़ी। संत का कौन सा मार्ग है? बाहर तो सारी दुनिया तुरी फिरती है, संत अंदर जाते हैं। कि हम कैसे जाएंगे? ये अपने अंदर बेनती करे, भाई मालका तू मेरे अंदर बैठा है, तू मुझे कोई पूरा फकीर मिला। जब तक उनसा ना मिले इस पर इतबार नहीं करना। दुनिया तो भेड़ा चाल है, भाई वहाँ ज़्यादा कट होता है वहाँ पूर्ण ताकत है, वहाँ ज़्यादा कट होता है वहाँ पूर्ण ताकत है। इस तरह बिल्कुल नहीं करना। अंदर बैठ के बेनती करनी है, भाई मालका मैं यहाँ 84 में धक्के खा रहा हूँ, कभी कीड़ा, कभी पतंगा, कभी हाथी, कभी घोड़ा, कभी सड़कों में, कभी नरकों में, तो मेरा कोई बंदोबस्त कर। सच्चे दिल से पुकार करता है। ये दुनिया इस संतों से खाली नहीं रहती। ये कबीर ने लिखा है, आग लगी आकाश में झट जाए पड़न अंगार, संत न होते जगत में जल मरता संसार। हमारे अंदर से काम क्रोध की लहरें निकलती है, संतों से शांति की रोह निकलती है, उन लहरों को ठल पाती है। जुग जुग संत भले प्रभ तेरे, हर गुण गावे संत सिरे। कोई तसल्ली मिल गई, कोई पर्चा मिल गया, इसको कोई पूरा संत मिल गया। ये राम नाम का बीज ये संतों ने डालना है। जिस तरह हम खेत तैयार कर लेते हैं, खेत में बीज डाल रहे हैं तो फसल नहीं होती। बेरी है, उसको पैम का इंजेक्शन ना करें तो पैमली बेर नहीं होते। कोई किला है, हमने उसके अंदर जाना है, बाहर ताला लगे और जिसके पास चाबी है उसकी गर्द करेंगे, उससे चाबी लेंगे, चाबी ताले में डालेंगे, चाबी फेरेंगे, ताला खुल जाएगा, अंदर चले जाएंगे। इसी भी एक महल है, ते मालिक ने सब इसके अंदर रखा है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खुद छुपाए। खोज कैसे करेंगे? संत मिल गए, संतों ने सिमरन बता दिया। संत अपनी नजर से, जुबान से इसके अंदर वो राम नाम का इंजेक्शन कर देते हैं। संतो सागर पार उतरिए, जे को वचन कमावे, संतन का गुरु प्रसादी तरिए। वो इंजेक्शन चमड़ी में नहीं होता, हड्डी के अंदर नहीं होता, मन के अंदर नहीं होता, आत्मा के अंदर कर देते हैं। तो कई कहते हैं भी राम राम करी जाओ, अल्लाह अल्लाह करी जाओ, वाहिगुरु वाहिगुरु करी जाओ, हरिओम हरिओम करी जाओ, इससे कुछ नहीं होता। तुम 1 इंच भी अंदर नहीं जा सकते। राम राम सबको कहे, कहे राम ने हुई, गुरु प्रसादी मन बसे ताम फल पावे। संतों ने कमाई की है कि उनका बताया हुआ सिमरन है, वो असर करेगा। संत मिल गए, संतों ने सिमरन बता दिया, फिर ये सिमरन करे। 2 बड़ी रुकावटें हैं, एक तो शरीर का प्यार, एक दुनिया की ख्याल। तुम घरों में खूब काम करो, काम करोगे घर में बरकत आएगी, चिंता घटेगी, शरीर का प्यार हटेगा, ये मन विषय विकारों की तरफ नहीं जाएगा। कुछ मेरे साहब फरमाया करते थे, इस मन को किसी से अच्छे काम में लगाए रखो। ये अच्छा काम नहीं करेगा तो ये बुरा काम जरूर करेगा। करके काम करते जाओ तो अपना सिमरन करते जाओ, तो रोज रोज बैठो। अब हम सारे पलाथी मार के बैठे हैं तो पैर सो गया, वहां क्या हो गया? वहां से वो आत्मा उस सूरत सिमट गई थी। संत कहते हैं भाई बैठो, ये रोज रोज बैठेगा तो ये आत्मा ये सूरत सिमटती जाएगी। कोई सिमरन करो, सुना दुनिया के ख्याल निकलते जाएंगे। सूरत सिमट के यहाँ माथे पर इकट्ठी हो जाए, यहाँ ये गांठ लगी, ये गांठ खुल जाएगी, आत्मा परमात्मा से मिल गई, ये सारा खेल अपना बन गया, 84 खत्म होगी, ये इंसानी जामा सफल हो गया। अब हिंदुस्तान का आदमी है, पाकिस्तान की जेल में पड़ा है, वहां सुखी रह सकता है? ये आत्मा चौथे लोक से आई है, तरलोक तक ये काल का देश है। एक दिन गोगड़ आती रहे, 3 लोक और 14 भवन में इस घोड़ का राज। आज हम इतने यहाँ बैठे हैं, यहाँ कितनी रौनक है। जब हम यहाँ ना हो तो यहाँ कोई भी रौनक नहीं होती। ये तरलोक की रौनक ये रूहों की वजह से है। काल ये नहीं चाहता भाई मेरा देश उजड़े, मेरे देश की रौनक खत्म हो। काल ने 70 युग भक्ति करके ये तरलोकी का राज मांगा, उसने 64 युग फिर भक्ति की, फिर सारी रूहें मांग ली। और काल ये नहीं चाहता है मेरा देश उजड़े, वो एक एक रूप वास्ते पूरी लड़ाई लड़ता है। ये मन काल का एजेंट है, ये हमारी आत्मा मन के कंट्रोल में है। इस मन का काम है आत्मा को भरमार भटकाना। ये मन हमें मंदिरों में लेके जाएगा, मस्जिदों में लेके जाएगा, तीर्थों पर लेके जाएगा, पुण्यदान कराएगा, धुनिया तप लेगा, ग्रंथ शास्त्र पढ़ लेगा, पुट्ठा लटक लेगा, योगाभ्यास कर लेगा, पर यह मन सिमरन नहीं करता।
सिमरन का तो नाम लेती उबासी आने लग जाती है। संत मिल गए, संतों ने सिमरन बताया, ये रोज रोज बैठता जाए तो धीरे धीरे श्री का प्यार हट जाएगा, तो रूह ऊपर आ जाएगी, यहाँ ख्याल इकट्ठा हो गया, जड़ चित्र सारा ही पता लग जाएगा। कबीर ने ये तजर्बा किया है, ते बार बयान किया है कि अबदू अंधाधुन हथियारा, कोई जानेगा जाना, ये जानना है, ये मानना नहीं है। महाराज सावन सिंह के पास है एक मुसलमान आ गया, कहने लगा जी मैं कुरान शरीफ पढ़ता हूँ, 5 दफे नमाज पढ़ता हूँ, तो मोहम्मद साहब को मैं मानता हूँ, मैं मोहम्मद साहब को छोड़ नहीं सकता। महाराज जी कहने लगे मानना और चीज है, जानना और चीज है। अंदर जाएगा तो मोहम्मद साहब मिल जाएंगे, ईसा मसीह मिल जाएंगे, गुरु नानक साहब, कबीर, दादू, पट्टू सारे मिल जाएंगे, सारे झगड़े ही खत्म हो जाएंगे। ये झगड़े तो बाहर ही हैं। ये क्या कहता है, दोबारा बोल। कोई जानेगा जानन हारा, अब तू अंधा धुंध अंधियारा। कई ये कहते हैं अभी हम कबीर पंथी हैं, हम दादू पंथी है, पलटू पंथी है, ये इस तरह नहीं होता। वाणी कहती है जीविद्या प्रत्याया अमरा पद हुई, संतन छू मेरे लेवा देवी संतन छू। जिंदा संत मिलेगा वो स्मरण बताएगा, वो स्मरण करना। वो ताकत गुरु नानक साहब के चोड़े में आई, उसने काम किया कि वो चली गई गुरु नानक साहब में बैठ गई, फिर गुरु अमरदास में बैठ गई। इस तरह वो ताकत, ये जो शरीर मिलते हैं वो एक बार ही मिलते, फिर उसका वो दूसरी शकल का आदमी नहीं आता। और कोई कहे भी गुरु नानक साहब यहाँ आएंगे, वो ताकत तो आती रहती है, पर गुरु नानक साहब के चोले में नहीं और शकल में नहीं आएगी, हो रही शकल में आएगी। अपड़ दुनिया का बहुत बड़ा भाग पुराने महात्माओं, जिन्हें गुजरे हजारों साल हो गए, की टेक लिए बैठा है। उनके टेक लिए बैठा है। हम तो कबीर पंथी है जी, हम तो पलटू पंथी है जी, हम तो दादू पंथी है जी। हाँ जी, ये धोखा है। वक़्त का फकीर मिलेगा, वो स्मरण बताएगा, वो स्मरण करोगे, फिर मालिक की दरगाह में जा सकते हो। जिस वस्तु को लेन तुम आया, राम नाम संतन कर पाया, संता की हो दासरी ये अचारा सिकरी। अब गुरु नानक साहब के दास कैसे बनेंगे? उस संत मिल गया, उसका कहना मानना है, वो तरीका बताएगा, वो रुकावट आएगी, वो भी रुकावट बताएगा, भाई इस तरह करना है। हाँ जी, दुनिया का बहुत बड़ा भाग पुराने महात्माओं, जिन्हें गुजरे हजारों साल हो गए, की टेक लिए बैठा है। हाँ, इसमें शक नहीं कि उन महात्माओं ने इबादत की। हाँ, उनकी हम कदर करते हैं। हाँ जी, उन्होंने इबादत की, मालिक की दरगाह में पहुंचे। हाँ जी, खंडों ब्रह्मंडों पर गए, मालिक से मिले और मालिक का ही रूप हो गए। पर यदि उन्हें यहाँ भूतों की तरह फिरते रहना था, तो फिर उन्हें भजने क्यों करना था? धनवंतरी और हकीम लुकमान मुर्दे तक को जिंदा कर देते थे, लेकिन आज अगर किसी का लड़का बीमार हो जाए तो वो आकर उसका इलाज तो नहीं कर सकते। धनवंतरी अब इलाज नहीं कर सकता, वक़्त का वैद है, वो भी इलाज करेगा। आगे उसका इलाज तो कोई मौजूदा डॉक्टर या हकीम ही करेगा। अगर कोई कहे कि अकबर बादशाह ही मेरे मुकदमे का फैसला करे, पर वह तो गुजर चुका है, अब उसे इंसाफ करने तो नहीं आना है, कोई मौजूदा मैजिस्ट्रेट ही उसका फैसला करेगा। इसी तरह अगर कोई स्त्री कहे कि मैं राजा विक्रमादित्य के साथ ही शादी करूंगी, तो ये असंभव है। अगर उसे संतान उत्पन्न करने की इच्छा है तो कोई वक्त का पति ही चुनना पड़ेगा। हाँ जी, कोई संत मिल गया, उसने पंजाब के अंदर गुरु अमरदास हुए, उनको बचपन से ही मालिक के मिलने का शौक था। वो जप तप तीर्थ व्रत सब कुछ करते रहे। कहाँ अमृतसर के पास उनका गांव और कहाँ हरिद्वार। पहले गाड़ियां नहीं होती थी, पैदल जाना पैदल आना। 21 साल तक फिरते रहे, उनको कोई तसल्ली नहीं मिली, कोई पर्चा नहीं मिला। फिर गुरु अंगद साहब की शरण में आए। गुरु अंगद साहब ने स्मरण बताया, उन्होंने मेहनत की, दिन में सारा दिन सेवा करनी, फिर रात को किली से केस बांध के अभ्यास करना। फिर वो अंदर गए हैं। वो क्या कहते हैं, काया अंदर सब कुछ बसे खंड मंडल पाताला, काया अंदर जगजीवन दाता बसे सबना करे प्रतिपाला, काया अंदर नौखंड पृथ्वी हाट पटन बजारा, काया अंदर ब्रह्मा विष्णु सब उपजी संसारा, सच्चे आप खेल रचाया आवा को सारा। उन्हें अंदर देखा है ते बार बयान किया। हमने ये देखना है, इसके लिए करना क्या है, श्री का प्यार छोड़ना है, ते सिमरण करना है, अंदर जाने की कोशिश करनी है। तो बोलो भाई, अंदर बढ़ के
अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले। बोलो भाई, इतने बैठे हैं सत्संग सुनते सुनते उम्र गुजर गई, कोई अंदर बढ़ा? ये बार बार हम इस तरह शब्द बुलाते हैं भाई, अंदर जाने की कोशिश करो, जैसा भी तैसा वर्ते, अपना बल नहीं रहे, अपनी पूरी कोशिश करो, तो सतगुरु का आसरा रखो। भाई मालका तू मेर रख, जो कुछ बनना है उसकी मेर से ही बनना है। कृपा करे वो पार ब्रह्म तो होवे साधु संग। वो मालक कृपा करता है तो फकीर की सोबत मिलती है, जो जो वो बधाई है त्यों त्यों फरसुरंग। जितनी उसकी सोबत करेंगे मालिक को मिलने का शौक पैदा होगा। वो बिचौला है, वो उधर मालिक से मिला होता है, इधर हमारे उद्धार का काम करता है और न दूजा ठाम। बीबी रस्ता भी ख्याल पति की तरफ दराए, जो अपनी तरफ दराएगा वो तो लफंगा है। संत क्या कहते हैं भाई, करो सिमरण चलो अपने देश, चल हंसा सतलोक कमारे, छोड़ो ये संसारा। घर बार छोड़ देंगे, डेरे में जाके बैठ जाएंगे, गुरुद्वारा में जाके बैठ जाएंगे, मंदिर में जाके बैठ जाएंगे, रहे दुनिया के अंदर ही। क्या छोड़ो ये संसारा, ये जड़ चितनी गांठ खोलो, अंदर चलो। हाँ जी, अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा। बोलो भाई, एक ही लाइन पर अमल कर ले वो बेड़ा पार है। हमारा साउंड तीन सत्संग शुरू करते थे, वाणी का जगदा मालिक सतगुरु प्यारा। हम ये पढ़ते हैं भाई, सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, वो अविनाशी पुरख है सब मेरे समाये। वो सतगुरु सबके अंदर है, वो देखा तो नहीं है, संतों ने अंदर देखा है तो बार बयान किया है। मस्तान के पास कोई आदमी आया बहस करने के लिए, मस्तान कह हम तो अनपढ़ है, सतगुरु को पढ़ करके सुख पाए, पढ़ करना करें तो कड्डे में पढ़। सतगुरु अंदर आ गया, सतगुरु सेवा सदा सुख पाए, फिर कोई दुख नहीं रहता। सतगुरु दाता सबना वत का पूरे पाप। दुनिया में भाग्यशाली कौन है भाई? हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, अमेरिका का राष्ट्रपति है, टाटा बिरला है? नहीं, सतगुरु सेवन से बढ़ पागी। जिन्हें सतगुरु को पढ़ कर लिया वो भाग्यशाली है, वो इंसानी जामे का फायदा उठा गया। मुस्तान जी क्या करते, ये हमारी दोनों जहान की बादशाही है और हमेशा कायम रहने वाले। आज हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, उसको ये चिंता लगी है भाई पाकिस्तान हमला ना कर दे, जम्मू कश्मीर में गड़बड़ ना हो जाए, चीन हमला ना कर दे, इलेक्शन में ना हार जाए। वो तो फाइटिंग रहता है, एक कुर्सी पर बैठ जाता है, दूसरा उसकी लत खींचने को तैयार खड़ा है, विशाला को नीचे करिए, तो उसको ये चिंता रहती है भाई कुर्सी चली जाएगी, नहीं मिल रही है, वो सोचा मैं कुर्सी पर आना है। हाँ जी, ये खिंचातान चली रहती है। ये नाम को पढ़ के सतगुरु को पढ़ कर ले, ये दोनों जान की बादशाही हमेशा कायम रहने वाली। वो मालक अंदर आ गया, फिर कमी किस बात की है, चिंता किस बात की है, सारे काम पूरे हो गए। अब ये कहता है ये हिंदू है, ये मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, चूड़ा है, चमियार है, सबके अंदर मालक देख लिया, सतगुरु सबके अंदर देख लिया, वे सारे ही अपने हैं, कोई पराया नहीं है। विसर गई सब तात पर आई, जब ते सास में पाई, नहीं कोई बैरी नहीं, बिगाना सकल संग हमको बनाई। राम नाम है जोत सवाई, गुरु दृष्टाया सब नहीं था। हाँ जी, ये संतों का मार्ग तो शांतिपूर्ण मार्ग है। जहाँ ये झगड़े हैं वहां चीज नहीं आई है, ये पक्का ही जान लो। हाँ जी, वहां धोखा है। हाँ जी, दुनिया लड़ लड़ के मर गई, संत चले जाते हैं, बाद में मंत खड़े हो जाते हैं, फिर ये कौम हो गए, मजहब हो गए, जात पात के झगड़े शुरू हो जाते हैं। क्या हिंदू धर्म खतरे में है, मुसलमान धर्म खतरे में है, ईसाई धर्म खतरे में है, सिख धर्म खतरे में, कोई धर्म खतरे में नहीं है, तू आप ही खतरे में है। धर्म तो किसी के पले नहीं है, गुरु साहब का फैसला है, काहू जुगत किते ना पाइए धर्म, तिस मिले लिखा हुए दुर्कर्म। मालक की दरगाह से लिखा होता है, उसको संत मिलते हैं। भाग होगा गुरु संत मिलाया, प्रभुनाशी कर मैं पाया। संत मिल गए, संतों ने सुन बता दिया, सिमरण करके अंदर जाओगे, सबके अंदर मालक दिखाई देने लगे, सारे ही अपने में। हाँ जी, तुम्हारा सतगुरु, तुम्हारा सतगुरु हाजिर नाजिर तुम्हारे अंदर बैठा है। तुम्हारा सतगुरु हाजिर भी है तो नजर भी आता है, और मालिक को देखने वाली आंख वो हो रहा है। नानक से अखड़ियां बेन जिना जिंदो माँ पीरी। युग में तुलसी साहब फकीर हुए हैं, उन्होंने लिखा है घट में, वो मालिक सबके अंदर है घट में, सूझ नहीं, दिखाई नहीं देता। लानत ऐसी जिंद तुलसी या संसार को बेया मोतिया बिंद। एक के नहीं है, हमारे सबके मोतिया बिंद हुआ पड़ा है। बाहर की आंखों के मोतिया बिंद हो जाता है, हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, ये डॉक्टर ऑपरेशन कर देता है, हमें दिखाई देने, डॉक्टर नकली है तो आंख फोड़ देगा, असली है तो ऑपरेशन कर देगा। तो ये मालिक को देखने वाली आंख जुग जुग से बंद पड़ी है, इसके डॉक्टर कौन है? संत इसके डॉक्टर हैं। वो क्या दवाई देते हैं? वो मालिक के उनका सुन बता देते हैं। सिमरण करोगे, यहाँ ख्याल इकट्ठा होगा, वो आंख भी खुल जाएगी, तो मालिक सबके अंदर दिखाई देने लग जाएगा। वो करंट सबके अंदर काम कर रही है, एक ही करंट है। हाँ, मिट गए बैर, मिट गए बैर। वो बैर नहीं रख सकता, चाहे कोई उसका कत्ल ही कर दे। नफरत नाम की चीज खत्म हो जाती है, जो नफरत रखता है तो वहां चीज भी नहीं आई। मिट गए बैर,
भय सब रैन। भय सब रैन। कबीर साहब पूर्ण ताकत हुई है, वो चारों युगों में आया है। सतयुग में उनका नाम सत्य शुक्र था, त्रेता में मुनिंदर, द्वापर में करुणा में, कलयुग में कबीर। उन्हें अपने आप को गुरु नहीं कहा, संत नहीं कहा, बाबा नहीं कहा। क्या कहते हैं कबीर? हम सत्य बुरा हम तो बड़ा स्वरूप। वो किसी की निंदा नहीं करता, ये निंदा करेगा वहां चीज नहीं आएगी, ये पक्की जान लो। ईर्खा नहीं करेगा, बैर नहीं रखेगा। ये सारी बीमारियां हैं, हम सारे रोगी हैं। स्वस्थ कौन है? जिसने वो आंख खोली, सबके अंदर मालिक देख लिया, मिट गए बैर भय सब रहन, सबके चरणों की तूड़ बन गया। गुरु नानक साहब पूर्ण ताकत थी, उन्होंने अपने आपको गुरु नहीं कहा, संत नहीं कहा, बाबा नहीं कहा। क्या कहते हैं? कहो नानक मैं नीच कर्म। तुलसी साहब ने लिखा है, तुलसी में नीच निकामा, मस्ताना सेवा तारी जोड़े चारने वाला। हाँ, ये अपनी हस्ती मिट की। जब ये अहंकार है, बड़ी अहंकार है, जल्दी नहीं जाता, ये देर से जाएगा। तो कितनी दीनता कर लो चाहे, अहंकार नहीं जाएगा। सिमरन करोगे, सांस सांस सिमरन करो, एक दिन गुरु मिल जाए। गुरु अंदर आ गया, सतगुरु अंदर आ गया, ते अहंकार निकल गया, ते सतगुरु रह गया बस। जब मैं था तो गुरु नहीं, गुरु है तो मैं ना। जब तक सतगुरु अंदर नहीं आता, अहंकार निकलता ही नहीं। हाँ जी। अमृत नाम साध संग लैन। बोलो भाई, अमृत का हमने नाम सुना है, अमृत किन्हें देखा है? लोगों ने धरती खोज ली, ते समुद्र खोज लिया, आसमान खोज लिया। अमृत की खोज कोई नहीं करता। भी अमृत है कहाँ? अमृत पी ले आदमी अमर हो जाता है। घटी में अमृत भरपूर है, मन मुखा स्वाद न पाया, जो कस्तूरी वृंद जाने परमदा परम पड़ाया। पढ़ते हैं झिम झिम बरसे अमृत धारा, मन पीवे सुनिश्चित बेचारा। अंदर जाओगे तो अमृत पियोगे। दुनिया बार ही बार फिरती है, शरीरों बालन को बार जाई, नाम न ले बिगाड़ दुख भाई। अब अमरनाथ की यात्रा बात है, वहां हजारों लाखों आदमी जाते हैं। अग्निवेश ने कह दिया भाई वहां बार कुछ भी नहीं है, उसके खिलाफ मुकदमा कर दिया। अब हमने जाना है कालावाड़ी, तो हम चल पड़े इधर डबवाड़ी की तरफ। कहाँ जा रहे हो भाई? काली जा रहे हूँ। तो काली इधर नहीं है, काली तो उधर है। नहीं नहीं, मेरी भावनाओं को ठेस लगती है। हम किसी की निंदा नहीं करते। वाणी ये कहती है अभी सब कुछ इंसान के अंदर है, जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे जो कुछ छुपावे। अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारे देख ले, अंदर कोई बढ़ता ही नहीं है। हाँ जी। संत जना का पेखन सब ब्रह्म। हाँ, संत जना का पेखन सब ब्रह्म, सबके अंदर मालिक दिखाई देने लग गया। भी मेरा मालिक सबके अंदर बैठा है। गुरु दृष्टा है सब नहीं थाई, गुरु की वाणी सब में समाणी, आप सुनी आप बखानी। वो वाणी सबके अंदर आ रही है, चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान है, कोई भी है चाहे। हाँ जी। संत जना के हृदय सब धर्म। हाँ, सात संग दृढ़ सब धर्म। वो कहता है मैं सनातनी हूँ। ये सनातनी बनेगा कब? अब मन उठ सनातन हुआ तब जाने जीवित हुआ। ये जड़ चेतनी गांठ खोले, सत तक तो सतगुरु पढ़ के सनातनी। नाम तारी नाम को पढ़ करे, नाम सुनिए घट चालना। निरंकारी निरंकार को पढ़ करे। मुसलमान जो मन को मारे। ईसाई सन लिखा है नो योर सेल्फ एंड बी परफेक्ट। राजपूत काया कोट छुड़ावे सो ये राजपूत। खालसा पूर्ण जो जगह काट में, खालसा ताने खालसा नहीं। जो जोत अंदर आ गई तो वो खालसा है, नहीं था फिर जो बच्चे स्कूल जाते हैं, मेडिकल में एडमिशन लेते हैं, हम कहते हैं आओ डॉक्टर साहब। डॉक्टर तो नहीं बनेगा, कोर्स करेगा तो बनेगा। कि खालसा बनेगा, जोत अंदर आएगी तो खालसा बनेगा। हाँ जी। आर्य का मतलब पाक 10 इंद्र रखे हुआ ताकि आत्म हो प्रकाश। ये जोत अंदर आ गई तो सारे ही धर्म आ गए। सात संग दृढ़ सब धर्म। कहते हैं ना धर्म एक चिराग है, जिसके अंदर जोत आ गई उसके पले धर्म है, बाकी सारे काफर है। हाँ जी। सो अंतर सो बाहर अनंत। हाँ, अंदर देख लेगा फिर वो बाहर भी दिखाई दे। जी की जुगत जाग के सब बात अंतर बार जानो। ये जानना है, ये मानना नहीं है। हाँ जी। घट घट व्याप रहा भगवंत। पढ़ते ही हैं सब घट मेरा साइया सुनी सेज ने कोई। सब घट रामा बोले राम बिना को बोले रे। राम नाम है, जोत निकल गई तो बस छुट्टी है। हाँ जी। पूर्ण पूर्ण रहे दयाल, सब ऊपर होवत कृपाल। हाँ, वो सब पर दया करता है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख रहे कोई सवाल नहीं। पहले बड़ी प्रारब्ध पक्ष है, बढ़िया श्री तुलसी देखा मन नहीं था रहती। प्रारब्ध पहले दिखा के आते हैं। हाँ जी। ताकि उपमा कहीं ना जाए। मालिक की बढ़ाई क्या कर सकते हैं? कबीर ने कहा धरती सब कागज करूं, लेख नहीं बन रहा है, समूह सब मसीह करूं, हरिगुण लिखा ना जाए। हाँ जी। नानक रहा सर्व समाई, सर्व निरंतर एक को देख। बोलो वाणी तो बार बार ये कहते सारे एक ही हैं। सर्व सब में मालिक देख, सर्व निरंतर एक को देख। हाँ जी। कहो नानक जाके मस्तक लेख। हाँ, भाग होता है संत मिलते हैं, भाग हुआ गुरु संत मिलाया, प्रभु नाशी कर मैं पाया। हाँ जी। एक आस राखो मन माई, सर्व रोग नानक मिल जाई। मानो की टेक बिरथा सब जान, देवन को एक बान। बार तो सारे ही मांगते हैं, वो देने वाला इसके अंदर है। सतगुरु दाता सबना वत का पूरे पाग मिलावने। सारे काम पूरे हो गए। बोले भी भीतर प्रकाश आ जाए। भीतर प्रकाश आ जाए तो तुम्हारी सारी समस्याएं
ऐसे समाप्त हो जाए जैसे दिए के सामने अंधेरा। अंधेरा गया, जोत अंदर आ गई, तब अंदर अंधेरे भी गया, सारे काम पूरे हो गए। हाँ जी। सब घट तिसके सब तिसके ठाऊं, जब जब जीवे नानक हर नाम। आखा जीवा बिसरे मर जावा, बाणे तो कहते हुए सांस भी व्यर्थ ना जाए। प्रभ की उस्तत करो दिन रात से त्याओ सांस ग्रास, होए अचिंत बसे सुखनाल सांस ग्रास हर नाम संभाल। ये संतों की वाणी है, मंदिरों में, मस्जिदों में, तीर्थों में पुण्यदान करने में, ग्रंथ पढ़ने का मौका नहीं देती। बाहर भटकते फिरेंगे, एक सिमरण करेंगे, एक सांस भी व्यर्थ ना जाए। तर रहे तेरी जुबान खुदा के जिक्र से, खाते पीते नाम ले, बैठे चलते सोए, सदा पवित्र नाम है उजला करे है तोए। हाँ जी। जिन प्रभ जाता सो शोभावंत। शोभा किसकी है? जिन मालिक को पाठ कर लिया, जिन प्रभ जाता सो शोभावंत। हाँ जी। सगल संसार उदरे तिन मन। उसकी अक्ल लेके सारी दुनिया तर सकती है, चाहे कोई किसी जात का हो, किसी देश का हो। हाँ जी। तुम्हारा सतगुरु हाजिर नाजिर तुम्हारे अंदर बैठा है, उसकी भक्ति करो। भक्ति क्या? उसको पाठ करना है। हाँ जी। अपने सब बाहरमुखी ख्याल छोड़कर खूब सिमरण करो। इस सिमरण करना, मालिक से प्यार करना है, सिमरण करना, उसकी तरफ चलना है। सिमरण कोई करता ही नहीं है। हाँ जी। अब कराएंगे, 1 घंटा बिठाएंगे। हाँ जी। प्रभु का रंग साथ के संग, घरों में नहीं होता, घरों में कोई बैठता है 10 मिनट भी नहीं बैठता। अब हम बैठे हैं तो तुम बैठोगे। हाँ जी। वह खुशियों का दाता है। वो बोल सर्व निरंतर। हाँ ये बोल हो गया, चल बोल भी निर्मल बोल। अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले, अंदर तेरे बाग बहारा, नाले खिलिया हण गुलजारा। अंदर तेरे बाग बहारा, नाले खिली हण गुलजारा। लखा सूरज चंद हजारा, 9 लाख तारा वेख ले। सुनो भाई, अमेरिका में वो नासा कंपनी है, वहाँ इंजीनियर काम करते हैं, वो 20-20 घंटे काम करते हैं। वो चांद पर पहुंच गए, सूर्य पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। संत क्या कहते हैं? इसके अंदर करोड़ों सूर्य इसके अंदर है। हाँ जी। नाम जो पता, कोट सूर्य उजियारा बिन से परम अंधेरा, यागढ़ भीतर सूर्य चंदा ये में 9 लाख तारा। उन्हें अंदर देखा है तो बार बयान किया है। हाँ जी। ये खोज करनी थी, इसी वास्ते इंसानी जम्मा मिला है भाई। प्राप्त मानुक देवरिया, गोविंद मिलने की ये तेरी वरिया। अवर काज तेरे किते ना काम, साध संगत मिल पद केवल नाम। फकीर की सब दुनिया में सबसे आला सोचता है, सबसे आला करनी उसका हुक्म मानना। हुक्म मानेगा तो आत्मा को परमात्मा से जोड़ देगा, 84 का चक्कर खत्म हो जाएगा, इंसानी जमा सफल हो जाएगा। मालिक की दरगाह से ये 100 रूपये पूंजी लिखा के ले आए हैं। ये किसी को पता नहीं है पूंजी कितनी का। यहाँ चाहे कोई कितने खूंटे गाड़ ले, ये 100 रूपये पूंजी खत्म हुई और यहाँ से जाना पड़ेगा। फिर इस पूंजी से करना क्या था? ये कबीर ने लिखा है, किन्नी बन जो कांसी तांबा, किन्नी लौंग सुपारी, संतो बन जो नाम गोविंद का, ऐसी खेप हमारी। किसी ने कांसी का व्यापार किया, किसी ने तांबे का किया, किसी ने सोने चांदी का व्यापार किया, किसी ने लौंग सुपारी का व्यापार किया। हमने कौन सा व्यापार किया है? ये राम नाम का व्यापार किया है। इसी वास्ते इंसानी जामा मिला है। सारी दुनिया गफलत में है, मन में संज बजोरे पाई, बिना नाम नहीं सुख पाओ, छोड़ दो गफलाई। श्याणा कौन है? जो सिमरण करता है, सो चतुर, सो श्याणा, सो पंडित, सूरा, सो दाना। साध संग जिन हर हर जप्यो, नानक ते प्रवाना। संत कहते हैं भी श्याणे बन जो, मालिक का रूप ही बन जो। हाँ जी। अभी क्यों कहते भी तू मूर्ख वाला गल पड़ जाएगा, वाणी किसी का लिहाज नहीं करती। ये क्या कहता है? हम सारे मूर्ख हैं। हाँ, हम सारे ही मूर्ख हैं। हाँ जी। अब पार्लियामेंट के अंदर जिसके MP ज्यादा है उसका प्राइम मिनिस्टर बनता है, और जिसके MLA ज्यादा है उसका चीफ मिनिस्टर बनता है। तो यहाँ बहुमत मूर्खों की है, तो मूर्खों की चलेगी, शाणे को कोई नहीं पूछता। क्यों? अलग मत में वोट नहीं है पीछे। हाँ। ये क्या कहता है? हम सारे मूर्ख हैं और गंवार हैं। हाँ, कैसे मूर्ख हैं, कैसे गंवार है? आद अंत जो राखनहार, तिस्सु प्रीत न करे गंवार। तो मालिक हर जगह संभाल करने वाला है, हर तरह से समर्थ है, 24 घंटे इसके साथ है, उसको याद नहीं करता, फिर गंवार हुआ कि ना हुआ?
हाँ जी, जाकी सेवा नौनिध पावे। सुनो भाई, जिस मालिक ने ये धरती बनाई है, पहाड़ बनाए हैं, करोड़ों ब्रह्मांड बनाए हैं, सबको जिंदगी और ताकत दे रहा है, वो हमारी सेवा का मोहताज नहीं है। वो ये कहता है भी तुम सेवा तो सिमरण करो, शरीर का प्यार छूट जाएगा, दुनिया के ख्याल निकल जाएंगे। ये उसकी सेवा है। सतगुरु की सेवा सफल है, जे कुकड़े चित लाए, बंधन तोड़े, मुक्त होए साचे रेशम। बंधन कौन से हैं? आत्मा के ऊपर पहले कारण शरीर है, उस पर सूक्ष्म शरीर है, उस पर स्थूल शरीर है, फिर ये मन, ये काल का एजेंट है, इसके साथ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है। हम सारे कहते हैं अपना काम करते हैं, अपना काम कोई भी नहीं करता, इन ठगों की हाथ चढ़े हैं। ये मन अंदर से इनकी मदद करता है, कभी काम की, कभी क्रोध की, कभी लोभ की, कभी मोह की, कभी अहंकार की। मालिक की दरगाह से ये 100 रुपये पूंजी लिखा के ले आए, कुछ काम खा गया, कुछ क्रोध, कुछ लोभ, कुछ मोह, कुछ अहंकार, आगे आगे फिर 84 तैयार। 3 गुण, सत्वगुण, तमोगुण, त्रिगुण, 25 प्रकृति, 30 कर्मों का जाल। अच्छे कर्म, बुरे कर्म, ये दोनों पढ़ते हैं, दोनों उत्कड़ियां आई है। केवल काल ने अपनी भक्ति बनाई है। नेम, धर्म, आचार, यज्ञ, तप, ये उरले व्यवहारा, जा से मिले खंड मोक्ष से 100 मार का न्यारा। ये बंधन टूटे हैं कैसे? कबीर ने कहा सत्य छुरी से जाल हम काटा है। ओ मालक सत्य ताकत है, संतों के अंदर प्रकट है, उनका बताया वह सिमरण है, उस सत्य की छुरी है। जो सिमरण करते जाओगे, जाल कटता जाएगा, तो अंदर रास्ता मिलता जाएगा। गुरमुखा ने पंथ प्रगटा, दर ठाक ने कोई पाए, नाम सलाए नाम लहन निपलाए। हमने एक बार पंथ बना लिए, संप्रदाय बना लिए, लड़ाई झगड़े शुरू कर दिया, वो चीज ही रास्ता ही भूल गई। हाँ जी, जाकी सेवा नौनिध पावे। कई ये कहते हमारे काम नहीं चलते। अरे तुम सिमरण करो, प्रभु के सिमरण रिद्ध सिद्ध इर्दिया तो पहली स्टेज है, वो मालिक आप पे रूप उतारता रहता है, कोई कमी नहीं है कि बेफिक्र हो। महाराज साउंड सिंह मस्ताना जी को ये कह दिया कि सर से जाके बैठ जा। उन्होंने कोई व्यापार नहीं किया, कोई खेती बाड़ी नहीं की, कोई दुकानदारी नहीं की। क्या किया उन्होंने बैठ के सिमरण किया, तो कितना सोना चांदी डॉलर कपड़े बांटे, कितने मकान बनाए, उन्हें प्रैक्टिकल करके बता दिया भाई तुम सिमरण करो, मालिक कोई कमी नहीं देता। सिमरण तो कोई करता नहीं है। हाँ जी, जो ठाकुर से सदा हजूरे, ताको अंधा जान दूर। हम सोचते मालिक कितने आसमान में बैठा हुआ है, सद्दी निकट इसके अंदर ही है, दूर न जानो। गुरु शब्दी अंतर पछाओ। गुरु शब्दी क्या? सारी दुनिया का एक ही गुरु है। संतों ने गुरु को प्रकट किया है, संतों का वचन है, वो गुरु का वचन है। राम नाम गुरु बचनी बोलो, संत सभा में ए रस टोलो। हाँ जी, जाके टहल पावे दरगे मान, तिसे विसारे मुग्ध अनजान। मालिक को बोले, परमेश्वर ने बोलिया व्यापन सबे रोग, सारे रोगी हैं। रोगी ब्रह्मा विष्णु सूरा, रोगी सकल संसारा। रोग कौन सा है? ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, निंदा, चुगली, बैर, विरोध। हाँ जी, रतन त्याग कोडी संग रचे। और मालिक को छोड़ दिया तो माया में फंस गया। हाँ जी, कभी लगा माया मोह हर चेते नाई, जम पर बता दुख साई। अन्ना बोला, अन्ना क्या? मालिक इसके अंदर दिखाई नहीं देता, बोला इसने कीर्तन उड़ा सुनाई नहीं देता। हो क्या गया? ये मोह माया का जहर चढ़ गया। ये जहर उतरे कैसे? जो स्मरण करते जाओगे जहर उतरता जाएगा। यहाँ ख्याल इकट्ठा हो गया, वो आंख भी खुल गई, कान भी खुल गए, नाम का रस भी आ गया। अखा बाजू देखना, बिन करना सुनना, पैरा बाजू चलना, बिन अत्ता करना, नानक हुक्म पहचान के खसने मिलना। हाँ जी, साच छोड़ झूठ संग मचे। हाँ, झूठ संग मचे क्या? काम क्रोध अग्नि में सड़ रहे हैं। फिर इनका इलाज क्या है? प्रभु के सिमरण दुश्मन रहे। तो मेन चीज सिमरण है। अंदर ये चिंता रखो भी सिमरण बनना चाहिए। हमारे अंदर कुछ ना कुछ देखना है। संत सही कहते हैं, गलत कहते हैं। हाँ जी, जो छोड़ना सो अस्थिर कर माने। ये घर तो हमने छोड़ जाना है, पर ये परिवार का मोह छोड़ता नहीं है। बेटों के बारे में सोचेगा, पोतों के बारे में सोचेगा, पड़पोतों के बारे में सोचेगा, अपने बारे में नहीं सोचता। अभी तेरा भी टाइम आया खड़ा है। रोज लोगों को जाते देखते हैं, मन कहता है मरने वाला और है, तेरा नंबर तो आना ही नहीं। मन दिलासा देख रखता है, तेरे 10 साल और पड़े हैं, कोई फिक्र ना कर, इतनी क्या जल्दी है, कर लेंगे। हाँ जी, जो होवन सो दूर पराने। हाँ, मौत ने तो आना ही आना है। मन टरका देता है, मौत याद ही नहीं करता। हाँ जी, करतूत पशु की मानस जात। करतूत पशु की, जब पशु खा पी के बच्चे पैदा कर लेते उसे हम कर लेंगे, बस इतना ही काम है। पशुओं पर जैसे ही है, ये कीड़े मकोड़े फिरते इस तरह फिर रहे हैं। करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। लोक पचारा करे दिन रात। गुरनाम साहब लिखा है, तंदे तावत जग बाध्या पूजे न विचार, जन्म मरण विसारिया मन मुख मुद गंवार। जमींदार अपने कमों में, दुकानदार अपने कमों में, बीबियां अपने काम, लीडर अपने कामों में, सब जाल तान के बैठे हैं। इसको ने अपना काम किया है, उस दुनिया के काम भी करने हैं, मालिक की बंदगी भी करनी है। पंछी 2 ऊपरों से उठता है, एक तरफ पर काटते हैं, वहीं तरफ के मर जाएगा। ये मालिक की दरगाह में जाना है, घर के काम करिए तो अपने सुन के जाओ, कोई काम नहीं है पलाथी मार के बैठो, अंदर जाने की कोशिश करो। हाँ जी, संग बड़ी हाय हाय नहीं करनी। ये मन माया से नहीं रचता। मेरे पास लाख रुपए हो, मेरे पास करोड़ रुपये होने चाहिए, करोड़ मेरे पास अरब रुपये होने चाहिए। हाँ, ये आशा तृष्णा बढ़ती जाती है।
तो ये रजेगा, नाम की लज्जत आ गई तो मन काबू आ गया। मन मुस्सा पिंगल भया पी परार नाम, मनवा स्थिर शब्द रहता। जिनको रस आया सो अंदर मालिक के नाम का रस आ गया, फिर मन टिक गया। हाँ जी, संग सहाय सो आवे ना चेत, और मालिक 24 घंटे इसके साथ है, उसको याद नहीं करता। हाँ जी, जो बिराई तांसु प्रेत, बुराई क्या है? ये ईर्खा, निंदा, चुगली, बैर, विरोध, काम, क्रोध। हाँ जी, हाँ जी, अंदर तेरे है कस्तूर, उसमें देखी तू जरूर। अंदर तेरे है कस्तूर, उसमें देखी ओ ये बंदे दा है दस्तूर, ये बंदे बोलो भाई, अंदर तेरे है कस्तूर, उसको देखी तू जरूर। एक ही लाइन अमल कर लो, कस्तूरी इसके अंदर है, कस्तूरी कुंडल बसे। हाँ जी, अंदर जाओगे तो ही पता लगेगा। बच्चे इम्तिहान देने जाते हैं, पर्चे पर लिखा होता है फलाना सवाल जरूरी है। संत क्या कहते हैं? भी कमाई करना जरूरी है, बिन मेहनत से न पाया रब दा नाम जाना। हाँ जी, हम मालिक के बारे में बातें ही करते आए हैं, सदियों से बातें करते आए हैं, बातों से कुछ नहीं होता। लेकिन ये ग्रंथ पढ़ लो, कि नहीं पुण्यदान कर लो, इनका फल है, अच्छी जुड़ी मिल जाएगी, स्वर्ग तक पहुंच जाओगे, पर जन्म मन के बंधन नहीं छूटते। हाँ जी, कमाई जरूरी है। हाँ, कमाई करना जरूरी है। हाँ जी, बिना कमाई के जीव अंदर नहीं जा सकता। श्री का प्यार कोई छोड़ता नहीं है, दुनिया के ख्याल निकालता नहीं है कि दया मेर करो। क्या दया मेर करें? दया मेर तुम कर। हाँ जी, जब संत कहते हैं कि 2.5 घंटे रोज बैठो, 2.5 घंटे कोई बैठता है? 10 मिनट भी नहीं बैठता। हाँ जी, आध घंटे बैठते हैं, 2-3 बारी घड़ी देखते हैं भी कितना टाइम होगा, कि ज्यादा ना हो जाए। हाँ जी, जब संत कहते हैं कि 2.5 घंटे रोज बैठो, मन को ठहराओ, शरीर को सुन करो तो कोई करता नहीं, अगर करे तो काम बन जाए, मन संतों का हुक्म मानने नहीं देता। मस्तानी क्या करते? 2 पाए का आदमी आ जाए, उसकी बात मान लेते हैं कि हमारी कोई भी नहीं मानता। दादू कहत पुकारी, कोई माने नहीं हमारी। पंडित काजी वेद कतेबे पढ़ के लालची हो गए। वह तीर्थ वह हज को जाते, बूढ़े हिंदू तीर्थों पर जाते हैं, वो हज करने के लिए जाते हैं, तो ये सारे 84 में जाएंगे। हिंदू तुर्क ईसाई तीनों कर्म धर्म पचारी, नूर जोर खुदा हम पाया उतरे पारी। जिंदगी मालिक को पाठ कर लिया, अपने देश पहुंच गए। हाँ जी, जो जीते जी मरने की कला जानता है, ये कला सीखनी है, जिंदगी से निकल जाना, और इसमें सारी कला आ गई। हाँ जी, वही केवल परमात्मा को पा सकता है। मरना तो सब नहीं है, सूरमा वो है जो जीते जी मर जाए। अंदर जाना, जीते जी मरना क्या है? हम कमरे से बाहर निकलाते हैं, इस शरीर से बाहर निकल दिखाओ। कबीर ने लिखा, मरे तो मर जाइए, फूट पड़े संसार, ऐसा मरना को मरे, दिन में 100 बार। ये सुनो, शुरू में मन अंदर जाना पसंद नहीं करता। मन तो बैठना ही पसंद नहीं करता। हाँ जी, हम यहाँ बैठे थे बरांडे में, संगत भी बैठी थी, 2 लड़के वो गेट के बाहर घूम रहे थे। एक कहने लगा, यार आप अंदर चलिए। क्या यार, अंदर तो बाबे ने फांसी चढ़ा रखे है, तो सिमरण करना तो फांसी चढ़ना है। हाँ जी, शुरू में मन अंदर जाना पसंद नहीं करता और डरता है। और सुनो भाई, हम किसी को जहर दें, जहर खा लेगा। ये सिमरण करना मन को जहर देना है, तो मन सिमरण करना चाहता ही नहीं है। ये तो मन को लगाना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। देर से करोगे देर से जाओगे, जल्दी करोगे जल्दी जाओगे, ये नहीं करोगे जाके फिर। यहाँ का मस्तानी क्या करते, यहाँ का एक दिन के सूक्ष्म मंडलों के का 1000 साल इतना टाइम लगता है। 1000 साल कितने होते हैं? 10 पीढ़ियां गुजरती है, वहीं पड़ा रहता है। 84 गुजरने के लिए करोड़ों साल चाहिए। महाराज हम क्या करते, 1 जूनी 10 साल की करें, 84 लाख दिया जूनी भुगतने के लिए 8 करोड़ 40 लाख साल लगते हैं। सारी दुनिया गफलत में, किसी को होश ही नहीं है। संत कहते हैं भाई जागो जागो जागो। हाँ जी, और शरीर में भी दर्द होता है, लेकिन धीरे धीरे ये जिस्मानी दर्द गायब हो जाता है और मन को एकाग्र होने की आदत हो जाती है। संत मत के बताए गए अभ्यास में शुरू में कठिनाई आती है। हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो कठिनाई आती है। हाँ जी, लेकिन जब ये अवस्था पार हो जाती है
मन ऊपर चला जाता है तब भजन में आनंद मिलना शुरू हो जाता है, यहाँ तक कि भजन से उठने को जी नहीं करता। तो संत की पहचान ये तो प्रार्थी मार के बिठा दो, ये रूह ऊपर जाती है तो बैठा ही रहेगा, चाहे 10 दिन बिठाए रखो। हाँ जी, हाँ बोल। हो अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले, अंदर बढ़ के पौड़ी तो जेड़ा सारे जगता मालिक सतगुरु। अंदर सो आखिए, हर मंदिर सोई आखिए। सुनो भाई, असली मंदिर ये सीर है। हमने बाहर मंदिर बना लिए, मस्जिदें बना लिए, गुरुद्वारे बना लिए, वहाँ घंटे शंख बजा लिए, ते अमृत बना के, ये नकल है, ये दुनिया नकल में ही रहेगी। मस्तान जी लुधियाने गए, वहाँ सत्संग किया, सिख अपना गुरु ग्रंथ साहब ले आओ, मुसलमान अपनी कुरान सीख ले आओ, हिंदू अपने शास्त्र लाओ, दिखाओ किसी को मालिक बार मिले तो जब भी मिलेगा शरीर रूपी मंदिर में मिलेगा। इस मंदिर के अंदर घंटे शंख बज रहे हैं, अमृत बरस रहा है, ज्योतें जल रही है। हाँ ये बात तो नकल है, दुनिया नकल में ही रहेगी बस। हाँ जी, 68 तीर्थ घटी भीतर बाहर लोग का चाहे, अंदर जाओगे वो तीर्थ मिलेंगे। दुनिया फिरती है बाहर, शरीरों बालन को बाहर जाई, नाम न ले बिगाड़ दुख पाई। हाँ जी, हर मंदिर सोई आखिए जिथे हर जाता। मानस दे गुर बचनी पाया। मानस दे 84 बुतने के बाद इंसानी जहाँ मिला है, ये मौका मिला है, गुर बचनी पाया। संतों ने सिमरन बता दिया, वो सिमरन करोगे तो मालिक अंदर ही मिल जाएगा। हाँ जी, मानस दे गुर बचनी पाया, सब आत्म राम पछाता। सबके अंदर मालिक देख लिया। हाँ जी, बाहर मूल न खोजिए। बाहर मूल न खोजिए, बाहर जो फिरेगा वन टाइम बर्बाद करता है। ये कावड़िए फिरते हैं ना, क्या ये शिव जी के भगत हैं? तो गवर्नमेंट ने वास्ते टेंट लगाती है, चाह रोटी देती है, सारा कुछ इंतजाम करती है, तो शिव जी मिलेंगे अंदर या अगर भीतर देवी देवा यही में ठाकर द्वारा अंदर जाओगे शिव जी बात भी कर सकोगे। अब इनको कह दें तो ये मारने को तैयार हो जाते हैं। हाँ जी, हम किसी की निंदा नहीं करते, वाणी ये कहती है देवी देवता इसके अंदर है, या अगर भीतर देवी देवा यही में ठाकर द्वारा। हाँ जी, बाहर मूल न खोजिए। घर माई विधाता। मनमुख हर मंदिर की सारना जानी। सारे ही मनमुख हैं, इंसानी जन्म की कदर नहीं है। हाँ जी, दिन जन्म गवाता। कोडी बदले जन्म गवाया, चीज ने सुनाई। अपने आप को नहीं पहचाना, इंसानी जन्म कोडी बदले गया। इधर दे, कबीर साहब फरमाते हैं कि जिस खुदा की तलाश में मैं मारा मारा फिरता था, उसको अपने अंदर, उसको अपने शरीर रूपी घर में ही प्राप्त कर लिया। जब भी मिलेगा अंदर ही मिलेगा। हाँ जी, और जिस खुदा को मैं एक अलग हस्ती समझता था, वो हस्ती मैं खुद आप ही निकला। कबीर जाको खोते पायो सोई ठोर, सोई फिर के तू ब्याह, जाको कहता और ये आत्मा परमात्मा में सारा खेल अपना बन गया। हाँ जी, सच्चा सौदिया नाम। किसी घर में करोड़ रुपए दबे पड़े हैं, बाहर वो पैसे का मोहताज हुआ, फिर चोरियां ठगियां करता फिरता है। कोई इसको कहे भी तेरे घर में करोड़ रुपए बड़े तू निकाल ले। अब अखबारों में पढ़ते हैं लीडर करोड़ों अरबों रुपए खा जाते हैं। पब्लिक का पैसा है तो वहां रह रहे का हिसाब किताब है। लेखे सांस ग्रां से लेके खाना खाओ, तपो राज राजा नरक। तप करने से राज में तो बोलो जी, गुरु जी बोलो तपो। ते मन होश नहीं आने देता, मन कहता है ये जग मीठा आगे किसी ने देखा हिसाब किताब बना, खाओ पियो ऐस करो। हाँ जी, मन ने हमारी मिट्टी प्रीत कर दी। ये मन की मत छोड़े, संतों की मत ले, जिस संत कहते हैं उस तरह करे। हाँ जी, सुनो भाई, वाणी की कदर कौन करता है? जो वाणी का हुक्म मानता है। अब घर में बाप बैठा है, ते लड़का उठ के बाप के चरणों के हाथ लगाता है। बाप कहता है भाई दुकान पर जा, ये खेत में जा। वो वारागर्दी करने के लिए जाता है तो बाप को प्यारा लगेगा, बाप की कदर करता है। वाणी कहती क्या है भी, बगैर अकल आगे में कुछ बनता ही नहीं है। तो वाणी पर अमल नहीं करते। हाँ जी, वाणी, हाँ तो वाणी की बेइज्जती कर दी, निंदा करती, फलाना करता। हाँ जी,
तपो राज राज तो नरक हुंदा है, बेड़ा बेईमानी दा गरक हुंदा है। हम तो बाणी की कदर करते हैं, ते बाणी पढ़नी चाहिए, पढ़ के उस पर अमल करना चाहिए। हाँ जी, जो अमल करता है वो बाणी की कदर करता है, वो गुरु ग्रंथ साहब की कदर करता है। हाँ जी, वाणी को पढ़ने से मन का झुकाव भक्ति की ओर होता है। हाँ, वाणी के पढ़ने से मन का झुकाव भक्ति की तरफ होता है आगे, और परमात्मा से मिलने की इच्छा पैदा होती है। हाँ, लेकिन हमें यहीं नहीं रुक जाना चाहिए। यही नहीं, पढ़ के फिर अमल करना है। हाँ जी, कोई पकवान बनाना है, किताब पढ़ लो कुछ नहीं होता। जो किताब कहती है उससे सामान ले आओ, हलवाई को बुलाओ, सामान बनाओ, तो फिर खाना बनेगा, फिर स्वाद आएगा। हाँ जी, ग्रंथ हमें मालिक से मिलने का रास्ता बताते हैं, मार्ग में आने वाली रुकावटों का वर्णन करते हैं और उन्हें दूर करने के वाणी कहती है अंदर चलो, ये फिरते बाहर है। हाँ जी, और उन्हें दूर करने के उपाय भी बताते हैं। ग्रंथों को रचने वाले महात्मा ये भी बताते हैं कि मन को वश में करने के लिए उन्होंने क्या क्या उपाय किए। हाँ जी, हाँ बोलो बोलो जी बोलो। फेर दा वक्त जदों अखियां तारा जे बन दे कंगाल ने, पापां वाले महलां विच पैंदे मित्रों कबूतरां दे आलने। राजस्थान में किले हैं, राजाओं के जुलूस निकलते थे, बैंड बाजे बजते थे, हाथी घोड़े चलते थे, आज वो सुनने पड़े हैं। ये घर तो हमने छोड़ जाना है, चाहे दे इसको, चाहे महलों में रख लो, चाहे झोंपड़े में रख लो। झोंपड़े वाले ने झोंपड़ी छोड़ दी, महल वाले ने महल छोड़ दिए। जो आत्मा का कल्याण कर गया वो फायदा उठा गया। हाँ जी, दी दुकान करे कोड़ मां रंग जेबदा, खुशतां दे ताई सजा दिंदा है खुदा, कीते होए फरेबदा। खुशतां दे ताई सजा दिंदा है खुदा, कीते होए फरेबदा। कीते कर्मां दे फल मिलदे जरूर नहीं। भाई ये कर्म भूमि है, हमें पूरी आजादी है, जो चाहे सो कर्म करो। आगे तो फैसला ही होना है, जे आप बीजे सो लूना है, कर्मा संराखित। कर्म भूमि में वो नाम पूर्ण हो तुम्हारा काम। फिर सिमरण करके मालिक को पढ़ कर लो, सारे काम पूरे हैं। नहीं तो एक भी काम पूरा नहीं है, सारे अधूरे हैं। कि प्राणी तब जागे जब उनका दंड बूंद पर लगे, जब दूसरे आखड़े होते हैं फिर हो सकती है, फिर क्या बनता है, फिर तो टाइम गया। हाँ जी, मोया दे मुंह चो रुपये सी कडाल, कहंदे किसे राजे ने, काले अक्षरां दे इतिहास विच पए। ये धन इकट्ठा करना ये बड़ी बेवकूफी है। कबीर कहता है पानी बड़ा नाव में, घर में बड़ा दाम, दोनों हाथों लीजिए, ये ईशाना काम। ये मन कहता है खूब धन इकट्ठा कर ले, फिर क्या करेगा? फिर एक कोठी होनी चाहिए, कार होनी चाहिए, विषय विकार भोगने के लिए, फिर तो नरकों का अधिकारी हो ही गया। तपो राजा नरक। इस मन को बेला नहीं छोड़ना, ये मन भूत है, ये इसको किसी न किसी अच्छे काम में लगाए रखो। एक कोई आदमी था, वो किसी फकीर के पास चले गया, उस फकीर ने उसको एक भूत दे दिया, वैसे मर गया उतना काम ले ले, इसको बेला छोड़ेगा तेरी गर्दन तोड़ देगा। कह जी ठीक है, वो ले आया, कभी ये काम कर दे, ये कर दे, ये कर दे, उसने फटाफट सारे काम कर दिए। फिर उस आदमी के पीछे पड़ गया, अगे वो आदमी पीछे वो भूत। तो वो आदमी फकीर के पास चले गया, क्या जी भूत से मेरा खेड़ा छुड़ाओ। वो फकीर कहने लगा इस तरह कर बांस गाड़ ले, इसको क्या भी चढ़ते उतर। तो ये मन भूत है, ये इसको बेला नहीं छोड़ना, कि कोई काम नहीं है तो प्राथी मार के बैठो, अंदर जाने की कोशिश करो। मन तो कहता है खूब धन इकट्ठा कर ले, फिर ऐस करी, फिर तो मिट्टी पीट हो ही गई। हाँ जी, हमें मालिक पर भरोसा रखना है, तो मालिक पर भरोसा रखेगा तो ये गलत काम भी नहीं करेगा। माया तो गलत काम कराने ही कराने हैं, मन आजाद हो जाता है फिर। हाँ जी, मोया दे मुंह चो रुपये सी कडाले, कहंदे किसे राजे ने, काले अक्षरां दे इतिहास विच पए ओह लिखे राजे ने। काले अक्षरां दे इतिहास विच पए ओह लिखे राजे ने। खबरां ते दीवा भी नहीं धरिया किसे ने, चिन्ह की संभालने। सुनो भाई, आखिरी दिनों में मस्तान जी दिल्ली गए, ते संगत को हुमायूं के मकबरे पर ले गए, ते वहां सुनना ही पड़ा था, ते कुत्ते बींट कर रहे थे। फिर निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में गए, कि वहाँ फूल चढ़ा रहे थे, वाणी का पाठ हो रहा था, संगत हाथ जोड़े खड़ी थी, कि देखो भाई इनकी तो कबर ही जीती है, कि वहाँ बींट पड़ी है। हाँ जी, हाँ जी,
ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਦੀਵਾ ਵੀ ਨੀ ਧਰਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਿੰਨ ਕੀ ਸੰਭਾਲਣੇ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਮਿੱਤਰੋ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਆਲਣੇ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਮਿੱਤਰੋ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਆਲਣੇ यार बन जेड़ा भी कमीना बंदा कटदा है जाड़ी यार दी ऐसे यार मारा नू तां आपे तकदीर पुठा धक्का मार दी ऐसे यार मारा किसी का बुरा सोचोगे तो अपना बुरा होना ही होना है, किसी का भला सोचोगे तो अपना भला होना है। हाँ जी, ऐसे यार मारा नू तां आपे तकदीर पुठा धक्का मार दी यार मारा नू तां आपे तकदीर पुठा धक्का मार दी गुरविंदर बराड़ा ओने वसना की जिने घर गलने पापा वाले महिला विच पैंदे मित्रों कबूतरां दे आलणे पापा वाले महिला विच पैंदे मित्रों कबूतरां दे आलणे। विज्ञान ने संसार में सुख व शांति पैदा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। विद्या के प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति की। नदियां, पहाड़, समुंदर सुनसान, बियाबान छान मारे, परंतु दुनिया में शांति नहीं हुई, उल्टा अशांति बढ़ती गई। इसका कारण केवल यही है कि इंसान अपने अंदर नहीं जाता। हाँ, बाहर कितने शांति नहीं है, शांति मिलनी है सिमरन करने से, मिलनी है नाम को पढ़ करने से, और कोई तरीका नहीं है। हाँ जी, गुरु अर्जुन साहिब फरमाते हैं कि इन आंखों के होते हुए भी जीव अंधा है, क्योंकि नजदीक से नजदीक अपने अंदर होते हुए भी वह मालिक या सदगुरु को नहीं देख सकता। उल्टा मंदिरों में, मस्जिदों में, तीर्थों, जंगलों, सुनसानों, बियाबानों आदि में उसकी मौजूदगी समझकर और उसके अपने अंदर होने से इनकार करके वह पाप कमाता है। निकट वस्तु को जाने दूरे। अमेरिका सबसे धर्मवान है, सबसे ज्यादा तरक्की वाला है, ये हालात क्या है वहां? आज अमेरिका जितना दुखी है उतना इस पृथ्वी पर कोई भी देश दुखी नहीं है। दुखों ने नया रूप ले लिया है। शरीर के दुख नहीं रहे, अब मन के दुख हैं, और मन के दुख शरीर के दुख से ज्यादा गहरे होते हैं। अमेरिका में जितने लोग पागल होते हैं उतने दुनिया के किसी देश में नहीं होते। अमेरिका में जितने लोग आत्महत्या करते हैं उतनी आत्महत्या दुनिया में कहीं नहीं की जाती। अमेरिका में जितनी शादियां टूटती हैं उतनी शादियां कहीं नहीं टूटती। अमेरिका के मन पर जितना बोझ और चिंता है उतनी किसी के मन पर नहीं है, और अमेरिका भौतिक अर्थों में सबसे ज्यादा सुखी है। धर्मवंता दुखिया सभी निर्धन दुख का रूप, साधु सुखी सज्जो कहे पायो वेदन रूप। ये मालिक को पढ़ करोगे फिर शांति है, फिर सुख है। हाँ जी, सच मिले हो जाए। हाँ निर्मल बोल। अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले, अंदर बढ़ के पौड़ी ओ जेड़ा सारे जगदा मालिक सतगुरु प्यारा देख ले। हकीम सनाई साहब फरमाते हैं कि जान की विलायत के अंदर कई आसमान और उनके चलाने वाले हैं। एक आसमान नहीं है, कई आसमान है। कोट ब्रह्मंड का ठाकुर स्वामी संतों ने करोड़ों ब्रह्मंड देखे हैं, बार बयान किए। हाँ जी,
रूह के रास्ते में कई ऊंचाइयां और गहराइयां हैं, कई ऊंचे पहाड़ और दरिया हैं। मौलवी रूम साहिब फरमाते हैं कि रूह के रास्ते में इतने बड़े समुंदर, सुनसान, बियाबान और पहाड़ हैं जिनके बारे में कल्पना और विचार काम भी नहीं करते, हमारी बुद्धि काम नहीं करती। आगे उनकी तुलना में ये दुनिया ऐसे है जैसे समुद्र में एक बाल। हाँ, करोड़ों ब्रह्मांड है, ये दुनिया ऐसे है समुद्र में एक बाल है। बाल के पीछे लड़ लड़ के मर गई। हाँ जी, मूर्ख हुए कि ना हुए, शाना तो वह जो सिमरण करता है। संत कहते हैं भी शाने बन जाओ, मालिक का रूप बन जाओ। ये दोनों जान की बात से हमेशा कायम रहने वाली। सारे काम पूरे हो गए, नहीं तो एक भी काम पूरा नहीं है, सारे अधूरे। हाँ जी, असली रंग ये भक्ति का रंग है। अब किसी को जवानी का नशा है, किसी को धन का नशा है, किसी को ओहदे का नशा है, किसी को लीडरी का नशा है। ये सारे नशे टेम्परेरी हैं, फीके हैं। और जवानी का नशा है ते बुढ़ापा आ गया, अपना ही मुंह देखने को दिल नहीं करता, घर वाले कदर नहीं करते, ते चार परिवार गेट पर आ गई। ते धन का नशा है, धन चले गए तो रंग उतर गया, ओहदे से रिटायर हो गया तो रंग उतर गया, लीडर इलेक्शन में हार गया तो रंग उतर गया। असली रंग ये नाम का है, अंदर रंग सदा सचियारा, गुर के शब्द नाम प्यारा। फिर तो नाम कुमारी नान का चढ़ी रहती है। ये पक्का रंग है, मजीठा रंग है। हम कपड़े को रंगरेज को देते हैं, वो रंग देगा। ये अपने आप को संतों के हवाले कर दे। संतों के अंदर छल है, कपट है, या फिर नाम मात्र भी नहीं होता। जैसे में आवा है खसम की बाणी तैसरा करी ज्ञान। उन्हें जो कुछ कहना है हमारे भले के लिए कहना है, हमारे नुक्स निकालने के लिए कहना है, तीसरी बात ही नहीं कहनी। संता की हो दासरी ये चारा सिकरी, सगल गुणा गुण उत्तमो परता दूर ने फिक्री। जो उनका कहना मानोगे तो वो कोर्स करा देगा, न मानो फिर धक्के खाई जो। सतगुरु शब्द अलंकर जन को सिख जाई, तादू पग पग काड़ा जान जाई तकाई। हाँ जी, पी के प्रेम भजन संग लावी भक्ति वाला रंग। भक्ति वाला रंग कर अपने को जानना है। भी संत कहते भी करोड़ों ब्रह्मांड इसके अंदर है, हमने ये देखना है। ये संत सही कहते हैं, गलत कहते हैं। हाँ जी, अपने को जानना है। हाँ, बस एक बार ये लगन लग जानी चाहिए। लगन लगे लग पार सार तपा, ये लगन लग जाए फिर मालिक दूर नहीं है। हाँ जी, केवल कहने पढ़ने या सुनने से ये बात बनने वाली ये बातों से कुछ नहीं होता। हाँ जी, कितनी बातें कर लो, वाणी पढ़ लो, हाँ जी, तीर्थ पर जाओ, पुण्य दान कर लो, इससे कुछ नहीं होता। हाँ जी, मन में एक तड़प सी उत्पन्न हो जानी चाहिए कि संसार का बनकर तो बहुत दुख पाकर देख लिया, चारों ओर मन लगाया, लेकिन कहीं से कुछ हाथ नहीं लगा। अब तो अपने भीतर गहरा उतरना है, भीतरी गोता लगाना है, अपने आप में ही खो जाना है। ये जड़ चेतनी गांठ खुना, जिंदा मरना है। जीवित मरे मरे पुन जीवे ताम कंत्र पाए। जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी पैंठ, मैं वो पूरा डुबुंडरा राह किनारे पैंठ। तुम प्लाथी मार के बैठते हो, रूह ऊपर जाती है, ऐसे महसूस होता है मौत होगी। मौत नहीं आती, प्राण तो शरीर में रहते हैं, रूह ऊपर चली जाती है, हम डर जाते हैं। हाँ जी, सबका बन के देख लिया लेकिन अपना नहीं बना, यही थी भूल जिसकी इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अब बस अपने को ही जानना है, एकमात्र अपने को ही। ये भाव मन में दृढ़ हुआ कि समझो अब कल्याण ही कल्याण है। ये पक्का इरादा कर लो भी हमने 2 घंटे बैठना ही बैठना है। 2 टाइम रोटी खाता है, पानी भी पीता है, चाय भी पीता है, अभी 2 टाइम बैठना ही बैठना है। पहले आधा घंटा बैठो, आधा घंटा सुबह बैठना है, आधा घंटा शाम को बैठना। आधा घंटा बैठना सीखे, फिर 1 घंटा करते हो, 1 घंटा बैठना सीखे, फिर 1.5 घंटा, फिर 2 घंटे करते हो। हाँ जी, अब जीवन रूपी गाड़ी अपनी लाइन पर आ गई। और शुरू हुआ भीतर का सफर। ये भीतर का सफर शुरू करना है। हाँ जी,
लावी भक्ति वाला रंग लावी भक्ति ओ करके बैजा बूहे बंद करके बैजा ओ तू चमकारा देख ले जेड़ा सारे जग दा मालिक सतगुरु प्यारा देख ले अंदर बढ़ के पौने तू नजारा देख ले जेड़ा सारे जग दा मालिक सतगुरु प्यारा देख ले। मुस्ताना जी की तालीम क्या है? बाहर वाले गुरु देखे, अब अपने अंदर वाला सच्चा गुरु भी सारी दुनिया का एक ही गुरु है, वो मालिक ही गुरु है, एक ही सेव सभी को गुरुदेव एक ही स्वरूप एक जोत जानू, जिसकी जोत सबके अंदर काम कर रही है। वाणी में लिखा है सकल पदार्थ जिस मिले जिन गुरु लेठा जाए, वे गुरु के दर्शन कर लो सारा कुछ मिल जाएगा। उनकी किताब के लिए आप लगी पड़ी है, मेरा गुरु परमेश्वर सुखदाई दर्शन भेंट पाप सब नासी हर्षू देव लाई। बाहर गुरु के दर्शन कर लो पाप नष्ट हो जाएंगे। वो गुरु इसके अंदर है, उसको पढ़ करना है, सांस सांस सिमरण करो, एक दिन गुरु मिल जाए। सिमरण करोगे वो गुरु अंदर आ गया तो अंधेरा भी गया तो अहंकार भी गया। अंधकार में दीपक प्रकाशा, गुरु दर्शन देख मन हो विकासा। बाहर ना कोई गुरु हुआ है ना कोई होना है, बाहर वाले गुरु देखे, अपने अंदर वाला गुरु भी देख। हाँ जी, बाहर वाले मंदिर देखे, अब अपने अंदर वाला सच्चा मंदिर भी देख। हाँ, असली मंदिर ये शरीर है, हर मंदिर ये शरीर है, ज्ञान तन प्रकट होए। हाँ जी, बाहर वाले शास्त्र पढ़े, ये सारे शास्त्र अंदर से आए हैं। कबीर को स्कूल, जिस शास्त्रों को पढ़ने से मालक मिले, कबीर को स्कूल में गया, दादू को स्कूल में गया, मस्तानी को स्कूल में गए, मोहम्मद साहब को स्कूल में गए। मोहम्मद साहब ने गारे हरा की गुफा के अंदर बैठ के अभ्यास किया, वो अंदर रूहानी मरलों में गए, जो कुछ अंदर देखा उन्होंने कुरान शरीफ में लिखा दिया। गुरु साहब ने जो कुछ देखा गुरु ग्रंथ साहब में लिखा दिया। ऋषि मुनि ने जो कुछ देखा वेदों शास्त्र में लिखा। तुम एमए कर लो, पीएचडी कर लो, तो संतों की वाणी का मुकाबला नहीं कर सकते। वाणी तो बार बार सुनने को दिल करता है। हाँ जी, क्यों? वो अंदर से है, ये सारा ज्ञान अंदर से ही है। सतगुरु अंदर आ गया, सतगुरु है ज्ञान, सतगुरु है पूजा, सतगुरु से भी आवरण पूजा। मालिक अंदर आ गया, सर्वकला आप ही प्रवीण वेद कतेव को का उन किताबों में कौन मत्था मारेगा? हाँ जी, तो किताबों में ते जहां जहां देखा ते सच्चा बिन बुझे झगड़े जगत। वो कहता ये ठीक है, वो कहता ये ठीक है, लड़ो ते मरो। हाँ जी, संत कुछ और कहते हैं तो हम कुछ और अर्थ निकालेंगे, अपनी बुद्धि के अनुसार अर्थ निकालेंगे। हाँ जी, बाहर वाले शब्द सुने, अब अपने अंदर वाला सच्चा शब्द भी सुनो। हाँ, कीर्तन सबके अंदर हो रहा है, हर कीर्तन सुने, हर कीर्तन गावे, तो जन के दुख निकट ना हो। हाँ जी, बाहर वाली वाणी पढ़ी, अब अपने अंदर वाली सच्ची वाणी भी पढ़े। हाँ, वो वाणी इसके अंदर है। दुख रोग संताप पुत्रे सुनी सच्ची वाणी, अंदर वाली वाणी सुन ले, सारे दुख दूर हो जाए। ना शब्द बूझे ना जाने बाणी, मर्म बंदे दुख बयानी। हाँ जी, बाहर वाले नाम जपे, अब अपने अंदर वाले सच्चे नाम का भी ख्याल कर। हाँ, वो नाम सबके अंदर गुप्त है, वो गुप्ता नाम वर्ते विच कलजू कट कट पर पूरे। ये नाम प्रकट हो गया, नाम सुनिए कटचा नाम रंग सर्व सुख हुई। जिन्ना अंदर नाम निदान है, तिनके कारत के अंदर सारे काम रास आगे। तिन चूक की मोताजी लोकन की, किसी की मोताजी करने की जरूरत ही नहीं है, हर प्रभु अंकर बैठा पास। हाँ जी, कलयुग में कर्म धर्म ने कोई, नाम बिना उद्धार न। नाम लियो तिन सब कियो, योग यज्ञ आचार जब तो संयम साधना सभी नाम के लार। करे तपस्या नाम बिन यज्ञ योग और दान, चरणदास कहते सभी थोथे जान। हाँ जी, बाहर वाले कीर्तन सुने, अब अपने अंदर वाला सच्चा कीर्तन भी सुन। बाहर वाले किताबी ज्ञान हासिल किए, अब अपने अंदर वाला सच्चा ज्ञान भी हासिल कर। बाहर वाले अमृत खाए पिए, अब अपने अंदर वाला सच्चा अमृत भी पी। बाहर वाले तीर्थों पर नहाया, अब अपने अंदर वाले सच्चे तीर्थ पर भी नहा। अमृतसर इसके अंदर है, काया अंदर अमृतसर साचा मन पीवे पास भाई। पंजाब अमृतसर गया, सो बाबे ने नहीं बताया, अमृतसर है घट के माई, अमृतसर में नहाए अमर हो जाए। हाँ जी, बाहर वाली फिरका परस्ती भक्ति की, अब अपने अंदर वाली सच्ची प्रेमा भक्ति भी कर। ये नाम क्या चीज है? मालिक प्रेम ही है। गॉड इज लव, लव इज गॉड। प्रेम अंदर आ गया, वो सबसे ही प्यार करेगा, नफरत नहीं कर सकता, चाहे कोई कत्ल ही कर दो। ईसा मसीह को लोगों ने सूली चाट दिया, उन्होंने क्या कभी मालका जिन्होंने मुझे सूली चाटा इनको माफ कर देना। कि गुरु अर्जुन साहब को लाहौर के अंदर तत्ते तोम पर बिठा दिया, नीचे आग बाढ़ दी,
और मियाँ मीर उनका सत्संगी था। वो कहिए आप हुक्म दो तो दिल्ली और लाहौर के ईंट से इन खड़का दूंगा। किन की खड़काएगा, उनमें मालक नहीं है, तेरा पाना मिठा लगे। कबीर साहब को हाथियों में डाला, गुरु नानक साहब से चक्कियां पिछवाई है और मूर्खों के हाथ चढ़ गए, उन मूर्खों बड़े काम कर दिए। अब उनके लिए मरने को तैयार है कि उस टाइम कदर नहीं की। हाजिर में हुज्जत, गैर हाजिर में तलाश। हाँ जी, हाँ बोल। जानेगा जानन हारा अब तू अंधा धुंध अंधियारा, या घट भीतर या नीचे झाड़ पहाड़ा, या घट भीतर हो। जानेगा जानन हारा अब तू अंधा धुंध अंधियारा, या घट भीतर सोना चांदी लगी बजारा हो, या घट भीतर सोना चांदी याही में लगी बजारा। भाई जिस मालिक ने ये धरती बनाई है, पहाड़ बनाए, करोड़ों ब्रह्मांड बनाए, वो चीज अंदर आ गई, फिर कमी किस बात की है? कोई कमी नहीं रहती, जहाँ कमी है वहां चीज भी नहीं आई है। हाँ जी, या घट भीतर हीरा मोती पढ़ते हैं अंदर लाल ज्वार माणक बोला दे, मन परम्या लेने उसका। ये पुराने खंडर होते थे, उसके अंदर खजाना दबा पड़ा है, ऊपर सांप बैठा है। सांप को पकड़ोगे तो खजाना आता है, इसके अंदर भी अखुट खजाना है, ऊपर ये मन सांप बैठा है, इसको काबू करोगे तो खजाना आता है। गोवर्धनदास ने लिखा है, इस गुफा में अखुट भंडारा, से हर अलकपारा। मीरा को तड़प थी, मेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। क्या दर्द था उसको? बादशाही उसके पास, नौकर चाकर उसके पास, गहने कपड़े उसके पास, मालक को मिलने की तड़प थी। पहले वो कीर्तन कीर्तन गिरदर गिरदर करती फिरती थी। फिर उसको रविदास मिलता है, रविदास तो चमियार था, वो राजपूत थी, उसको पहले तसल्ली करा दी। रविदास ने स्वर्ण बताया, उसने मेहनत की तो नाम को पढ़ कर लिया। वो क्या कहते हैं, पायो रे नाम रतन तन पायो, जिसको पाए दुख सुख भूले मन आनंद रे समायो, जिसकी चोरी कबून होगा ऐसो धन मैंने पायो, खर्चूं लाख खत्म नहीं होगा दिन दिन बढ़त पायो। इसके अंदर ऐसा खजाना है जो लाख खर्च करे तो भी खत्म नहीं होता। हाँ जी, या घट भीतर हीरा मोती याही में परखण हारा, अंधा धुंध अंधियारा अब तू अंधा धुंध अंधियारा। ओ या घट भीतर सात समुंदर याही में नदिया नारा, घट भीतर सात समुंदर याही में नदिया नारा, या घट भीतर सूरज चंदा याही में 9 लाख तारा, अंधा धुंध अंधियारा अब तू अंधा धुंध अंधियारा, कोई जाने न अब तू अंधा धुंध अंधियारा। घट भीतर देवी देवा याही में ठाकुर द्वारा। बोलो भाई, वाणी क्या कहती है? या घट भीतर देवी देवा यही में ठाकुर द्वारा। ये देवी देवता इसके अंदर है। हमने बाहर मूर्तियां बना ली, हरेक घर के अंदर आड़े में मूर्ति रखी है। ये हनुमान जी की मूर्ति है, लक्ष्मी जी की मूर्ति है, शिव जी की मूर्ति है, वहां मत्था टेक दिया, जोते कर ली से कुछ नहीं बनना। आत्मा है चेतन, ये मूर्तियां है जड़, चेतन को जड़ की तरफ लगा दिया, नरकों का अधिकारी हो जाता है। कोई मानता है? कोई भी नहीं मानता। बोले भाई, हम गए सखर। उधर एक ठाकुर बनाने वाले पंडे ने पत्थरों के ठाकुरों की मूर्तियां बना बनाकर लाइनें लगा रखी थी। एक ठाकुर को उल्टा कर रखा था, जिसके ऊपर रेती रगड़ रहा था ताकि मूर्ति ठीक बने। मस्ताना जी ने कहा कि ये क्या कर रहा है, क्यों रेती मारता है, क्या इसको दर्द नहीं होता? पंडा कहने लगा, साईं जी इसको कौन सा दर्द होता है, इसमें क्या जान है, ये तो बेजान पत्थर है। फिर मस्ताना जी ने कहा कि तुम कौन से नरकों में जाएगा कि आत्मा चेतन से जड़ को पुजवाता है। बोलो भाई, पूर्ण ताकतों के फैसले हैं।
कि कौन से नरकों में जाए, कोई मानता है? हरेक घर के अंदर आड़े में मूर्तियां रखी है। जब हम जाते हैं हम कहते हैं ये कौन करता है? बहू कहते जी सास करती है, सास कहती है बहू करती है। हाँ जी। जो पत्थर पूजेगा वो पत्थर बनेगा, जहाँ आशा तहाँ वासा। हाँ जी। जो पानी पूजेगा वो मछ बनेगा, जो पीपल पूजेगा वो दरखत बनेगा, जो अंदर वाली जिंदा राम को पूजेगा वो राम बनेगा। हाँ बोल। या घट भीतर देवी देवा याही में ठाकुर द्वारा, ओ या घट भीतर काशी मथुरा याही में गणनाथ। ओ अंधाधुंध अंधियारा अब तो अंधाधुंध अंधियारा। या घट भीतर ब्रह्मा विष्णु शिव संकाद अपारा। करोड़ों ब्रह्मांड है, करोड़ों को चलाने वाला है, करोड़ों शिव जी इसके अंदर है, करोड़ों ब्रह्मा इसके अंदर है। अंदर जाओगे तो शिव जी मिलेंगे, उनसे बात भी कर सकते हो, साथ भी रह सकते हो। हाँ जी। या घट भीतर ब्रह्मा विष्णु शिव संकाद अपारा। या घट भीतर रिद्धि सिद्धि के भरे अकुट भंडारा। अंधाधुंध अंधियारा अब तू अंधाधुंध अंधियारा। जान गजानन हारा अब तू अंधाधुंध अंधियारा। या घट तीन लोक है, या घट भीतर तीन लोक है याही में। कहे कबीर सुना रे अब तो। संतों ने ये तीन लोक देखे है, बार बयान किया। बांधल तीन लोक बापड़ा कैसे दर्शले, नाम निशान सकल जग ऊपर दादू देखता है। दादू कहता है मैंने देखा है, वो नाम त्रिलोकी से पार है, वो सतगुरु त्रिलोकी से पार चौथे लोक में है। सुन हृदय सतगुरु सैदानी, सतगुरु सतपुरुष को जानी, रहता कहाँ है? चौथे पद में करे निवासा, तीन लोक में काल का वासा। हाँ जी। या घट भीतर तीन लोक है, कहे कबीर सुनो रे अब तो यही में गुरु हमारा। अंधाधुंध अब तू अंधाधुंध अंधियारा हो, अंधाधुंध अंधियारा अब तू अंधाधुंध अंधियारा। सुनो भाई, चलो आध घंटा बैठो, 12 बजे तक हिलना नहीं है, चाहे कितना ही दर्द हो जाए, लाठी मार के बैठ जाओ के सिमरण करो। पर्व का रंग साध के संग, घरों में नहीं होता, ये तो हम यहां कराते हैं, फिर होना है। हम भी बैठे हैं, तुम भी बैठ जाओ।